नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। राम मंदिर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए हर जिले से लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। सीएम योगी ने कानपुर दौरे में इस बात का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर में आयोजित परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अनुसूचित वर्ग के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हम किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उसे छोड़ते नहीं हैं, उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सीएम योगी ने अपने कानपुर दौरे के दौरान जनपद कानपुर में आयोजित अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में 501 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा सीएम ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कानपुर नगर निगम में कूड़ा प्रबंधन को और मजबूत करने हेतु वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर ओडीओपी उद्यमियों को अनुदान धनराशि का चेक, मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को प्रतीक स्वरूप आवास की चाबी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लाभार्थियों को लाभांशित धनराशि का चेक और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को टूल किट और स्मार्टफोन टैबलेट भी वितरित किए गए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर लोगों को बांटती थी, सामाजिक ताने बाने को तोड़ते हुए काम करती थी, लेकिन भाजपा विकास की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के लोगों को देती है। मेट्रो सिटी के रूप में आज कानपुर बन चुकी है, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उभर रही है, लेकिन साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक नया केंद्र बनकर के कानपुर उभर रहा है। कानपुर से लेकर के झांसी तक इस पूरे क्षेत्र में 38,000 एकड़ भूमि में एक नोएडा की तर्ज में नए औद्योगिक विकास के केंद्र को विकसित करने की कार्रवाई को डबल इंजन की सरकार ने अपने हाथों में लिया है। भाइयों बहनों, नोएडा में 46 वर्ष लगे तब 35,000 एकड़ लैंड में नोएडा का विकास हो पाया है। यहां पर पहले ही वर्ष में 38,000 एकड़ में यह औद्योगिक विकास की नए कार्यक्रम को हम लेकर के चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम इसी तारतम्यता के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य यहां पे हो रहे हैं, चाहे वो रिंग रोड का हो, लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का हो, मेट्रो के संचालन का हो, या फिर डिफेंस कॉरिडोर का हो, नमामि गंगे में मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए किए गए कार्यक्रम हो, या फिर यहां के पुराने औद्योगिक स्वरूप को फिर से पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम, ये कानपुर के साथ साथ पूरे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। और उसी दृश्यात में आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार कानपुर और बुंदेलखंड को उसका वैभव फिर से उपलब्ध करवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पिछली सरकारें आपको, समाज को जाति के नाम पर बांटती थी, क्षेत्र के आधार पर बांटती थी, भाषाई आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करती थी। लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के अपने मंत्र के साथ शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से हर तबके को देने का कार्य कर रही है। तो विकास की योजनाओं को भी बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर पिछले 6 वर्ष के अंदर जहां 3.25 करोड़ गरीबों के शौचालय बने, वहीं 55 लाख गरीबों के लिए एक आवास देने का कार्य भी हुआ है। 1,54,00,000 से अधिक परिवारों को, भाइयों बहनों, 1,54,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले, तो 1,75,00,000 परिवारों को फ्री में उन्हें रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य भी हुए हैं। याद करिए, कोरोना कालखंड में फ्री में राशन और भरण पोषण भत्ता देने का कार्य भी और फ्री में वैक्सीन देने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के और गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया। दुनिया के अंदर
कहीं भी कोरोना प्रबंधन का ये उदाहरण प्रस्तुत नहीं हुआ। लखनऊ में हाल ही में नई भाजपा के शिल्पकार पुस्तक का एक कार्यक्रम विमोचन किया गया और पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कौशल को देखें। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। इस किताब के लेखक वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखक अजय सिंह को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी की भूमिका क्या होनी चाहिए और पार्टी क्या एक संगठनात्मक ढांचा मात्र है या इससे इतर भी कुछ और है। अगर ये सब कुछ देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कौशल को देखें। 9-10 वर्षों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हम सबके सामने है। कार्यक्रम में लेखक अजय सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया और किताब नई भाजपा के शिल्पकार की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी। किताब नई भाजपा के शिल्पकार की मूल पुस्तक अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी में अनुवाद सुनील त्रिवेदी ने किया है। पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन ने किया है। केवल न्यू बीजेपी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज एक नए भारत के शिल्पी भी हैं, एक नए भारत के शिल्पी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जिन्होंने प्रभावी ढंग से लागू भी किया, पूरे देश के अंदर उसके दर्शन होते हैं। हमें याद है, मुझे अलग अलग कालखंड में प्रदेश, अलग अलग वर्षों में, अलग अलग समय में देश के अलग अलग कोनों में जाने का अवसर प्राप्त होता हुआ है और मैंने वहां की परिस्थितियों को बहुत नजदीक से देखा है। चाहे वह जम्मू कश्मीर हो, चाहे वह पूर्वोत्तर के राज्य हो, चाहे वह दक्षिण के राज्य हो और चाहे उत्तर भारत के ही विभिन्न राज्य। इन सभी राज्यों में अलग अलग समय में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां की कार्य पद्धति को बहुत नजदीक से देखने, जानने, सुनने, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनमानस के साथ भी संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। आश्चर्य होता है हमें कि आखिर 1947 से लेकर के अब तक उन भावनाओं को समझने का प्रयास उस 2014 तक क्यों नहीं किया गया, जो 2014 के बाद प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हुई तो उसके परिणाम भी सामने देखने को मिले। आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई। कश्मीर में शांति और पर्यटन के एक नए दौर में कश्मीर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। अब कश्मीर इशू नहीं, कश्मीर में अब इस बात की चर्चा होती है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग इस बात को कहते हैं, साहब हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए। ये एक नई सोच है। आज भारत में मार्च 2020 से लगातार अब तक 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में आज भी उपलब्ध कराया जा रहा है और बिना भेदभाव के। ये नहीं देखा गया ये व्यक्ति की जाति क्या है, मत क्या है, मजहब क्या है, पार्टी की कौन सी है, कभी नहीं। अक्सर होता है, हम शासन के पार्ट हैं, अक्सर ये बात उठती है, लेकिन लीडरशिप के द्वारा तत्काल इसको बोला जाता है भेदभाव, शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात को कहती है अपने कार्यकर्ताओं से कि कभी अगर देश और पार्टी के हित में से किसी एक को चुनना है तो हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, देश पहले है, पार्टी फिर है और फिर परिवार है और फिर स्वयं का हित अंतिम होना चाहिए। यह केवल भारतीय जनता पार्टी है और मुझे लगता है कि उस नई भाजपा और नए भारत के निर्माता के रूप में मोदी जी का जो ये स्वर्णिम काल चल रहा है, उनका ये यशस्वी नेतृत्व पूरे देश को लगातार प्राप्त हो, या हम सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रयागराज को महाकुंभ 2025 को ऐतिहासिक बनाने के लिए योगी सरकार कई कवायद कर रही है। बताया जा रहा है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर आस्था के इस महाकुंभ में करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे। योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए का बजट पहले ही तय कर दिया था। सिर्फ बिजली की व्यवस्था पर
योगी सरकार लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। यह बजट 2018-19 के कुंभ की तुलना में दोगुना है। 2018-19 में सरकार ने 192 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि इस बार ये रकम 400 करोड़ के करीब है। पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र को दूधिया रोशनी से जगमग करने के लिए 67,000 से भी अधिक स्ट्रीट लाइटें जगाई जाएंगी। पूरा मेला क्षेत्र को 24 घंटे पावर सप्लाई की जाएगी। मेला क्षेत्र में बिजली सप्लाई में कोई अड़चन न आए, इसके लिए मेन पावर और मॉडर्न डिवाइस के लिए योगी सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इतना ही नहीं, मेला क्षेत्र में पावर सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए पूरे इलाके की ऑटो कैड के जरिए प्रॉपर मैपिंग करवाई जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।